क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है रिलेशन में देखेंगे द्विआधारी रिलेशन। द्विआधारी संबंध क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा था रिलेशन क्या है, रिलेशन के प्रकार के अंतर्गत रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के विषय में चर्चा किया था। आज हम देखेंगे द्विआधारी संबंध। जब किसी समुच्चय का एक ही समुच्चय पर कोई संबंध बनता है तो उसे हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन। तो इसमें हमने क्या कहा कि किसी एक समुच्चय का उसी पर जो संबंध बनता है उसे हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। तो किसी समुच्चय ए से ए में, इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो जब कोई हमारे पास एक ही सेट हो उसमें हमारा जो रिलेशन बनता है वो हमारा द्विआधारी रिलेशन कहा जाता है। इसके प्रकार द्विआधारी संबंध के प्रकार में हम 5 प्रकार के संबंध के विषय में चर्चा करेंगे। द्विआधारी संबंध के प्रकार। इसमें पहला हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। फोर्थ है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। और फिफ्थ है तत्समक संबंध, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। इस तरह से ये द्विआधारी संबंध को 5 प्रकार में बांटा गया है। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, प्रतिसम्मित, संक्रामक और तत्समक संबंध। अब इसमें हम पहले के विषय में चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, स्वतुल्य संबंध क्या है। तो कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है जब किसी समुच्चय ए पर बात हो रही है। तो किसी समुच्चय ए पर ऐसे कह सकते हैं, किसी समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है जब
स्वतुल्य कहलाता है जब वह ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। जब ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। इसका मतलब है कि अगर कोई समुच्चय ए का एलिमेंट है तो ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। तो स्वतुल्य संबंध हमने क्या कहा, किसी समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, अगर सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट हो उसका स्वयं के साथ संबंध बनेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ए रिलेटेड ए। ये भी क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। तो ये है स्वतुल्य संबंध की डिफिनीशन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और स्पष्ट होगा। अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है इक्वल टू 1 2 3 और हमें रिलेशन ये दिया हुआ है आर, रिलेशन है आपका 1 1 2 2 3 3, उसके अलावा और भी है 1 2, इस टाइप से है। अब इसमें ये पूछता है कि इसमें आपका स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, तो यह जो एग्जाम्पल है, यह जो सेट दिया है, इसमें स्वतुल्य संबंध ये है। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो। तो इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और हर एक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि ए जो है रिलेटेड है, इसमें क्या है, स्वतुल्य संबंध है। इस संबंध में स्वतुल्य संबंध है। उसके अतिरिक्त अन्य भी कोई हो, जैसे इसमें हमने रख दिया 1 2 भी, तो अगर स्वयं के साथ स्वयं का संबंध है, उसके अतिरिक्त भी बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन जितने भी एलिमेंट हो उसका स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, तभी ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसमें क्या है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर यही सेट हमारा है, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। अगर सेट ये दिया हुआ है 1 2 3 ही है और रिलेशन हमारा ये दिया हुआ है 1 1, रिलेशन है हमारा 1 1 और 3 3 2 3, इस तरह से है। तो इसमें क्या स्वतुल्य संबंध है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः आर में स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इस तरह से हमने यह एग्जाम्पल लिया और देखा कि अगर कोई भी सेट लेते हैं और वह रिलेशन इस प्रकार से दिया है कि उसके जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उसका स्वयं के साथ संबंध है तब तो वह स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखेगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि जैसे ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 2 2 इसमें इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यह हमारा एग्जाम्पल और डिफिनीशन हुआ कि स्वतुल्य संबंध क्या है और एग्जाम्पल। दूसरा हमारा है सम्मित रिलेशन, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो इसको भी हम परिभाषित करेंगे। ये भी किसी सेट पर है, तो कोई संबंध आर, इसको और शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कोई संबंध आर सम्मित कहलाता है, सम्मित कहलाता है जब, सीधे हम डिनोट करते हुए इस तरह से लिखेंगे, ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग टू सेट ए। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन किए कि अगर कोई संबंध आर सम्मित कहलाएगा जब अगर दो एलिमेंट ए बी है उस रिलेशन का है और उसका उल्टा बी ए भी उसी रिलेशन में हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, सम्मित संबंध है। इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर यही जो हमारा सेट है
इस तरह से है, ABC है और रिलेशन आपको ये दिया हुआ है AB, AA, BB और BA ये दिया है। तो यह संबंध R जो है, R में सममित संबंध है। क्या है? R में सममित संबंध है। क्यों है? सममित संबंध है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी हमको रिलेशन लिया है, जैसे AB लिया है तो इसका उल्टा BA भी है, AA है तो AA का उल्टा भी हम करेंगे तो AA है इसमें दिया है, और BB है तो BB का भी उल्टा इसमें उपस्थित है। इसलिए हम इसमें कहेंगे कि ये क्या है? R में सममित संबंध है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर कोई सेट इस तरह से दिया है, यही सेट ले लीजिए ABC, और आपको रिलेशन R दिया है। R जो रिलेशन है ये दिया है AA, AB और BB, ये है। तो इसमें हमने देखा कि AB तो बिलोंग कर रहा है R में, बट BA डज नॉट बिलोंग टू R। AB तो है लेकिन इसका उल्टा नहीं, AA का उल्टा A है, और ये B का उल्टा BB है, लेकिन AB का उल्टा BA उपस्थित नहीं है। अतः R में सममित संबंध नहीं है। तीसरा रिलेशन प्रतिसम्मित होता है कि अगर कोई संबंध R प्रतिसम्मित कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध, कोई संबंध R प्रतिसम्मित कहलाएगा जब डायरेक्ट हम लिखते हैं AB बिलोंग टू R तथा BA बिलोंग टू R। AB भी हो उसमें, BA भी हो, implies that A बराबर B। फॉर एग्जाम्पल अगर A या X इज़ द सबसेट ऑफ Y और एंड Y इज़ द सबसेट ऑफ X है, तो इसको हम कह सकते हैं कि X इक्वल टू Y। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें कि अगर X इज़ लेस देन इक्वल टू Y और Y इज़ लेस देन इक्वल टू X, इम्प्लाइज दैट X इक्वल टू Y। तो ये क्या है? प्रतिसम्मित का है। प्रतिसम्मित ये कहता है कि AB भी हो और उसमें BA भी हो तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने 3 संबंध के बारे में देखा। चौथा संबंध है हमारा संक्रामक संबंध। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कोई भी संबंध R संक्रामक संबंध कहलाएगा जब, इतना आप लिख लीजिएगा, इसमें मेन ये ध्यान देंगे AB बिलोंग टू R तथा BC बिलोंग टू R, implies that AC बिलोंग टू R for every ABC is the एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो है संक्रामक संबंध में हमने बताया कि कोई संबंध R संक्रामक कहलाता है जब AB बिलोंग टू R हो तथा BC बिलोंग टू R हो और इम्प्लाइज करता हो AC बिलोंग टू R। जैसे एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको कोई सेट दिया है आपका 1 2 3, यही हम सेट लेते हैं या फिर कोई और भी सेट लेते हैं। इस तरह से कोई सेट दिया हुआ है आपका, और यह हम देखते हैं कि यह या तो और इजी ले लेते हैं। अगर आप इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसमें आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। इसमें हम बना लेते हैं। अगर ये दिया है 1 1 2 2 और 1 2
2 3 1 3, इस तरह से हमको दिया हुआ है रिलेशन। तो हमने क्या कहा कि 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, तथा 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाइज दैट 1 2 फिर इसका 1 1 2 फिर पहला और तीसरे का फिर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसमें तो संक्रामक संबंध है। अगर हम इसको लेते हैं 2 2 बिलोंग टू आर, तथा 2 3 बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज दैट कितना 2 3 फिर 2 3 मिला, ये भी इसका है, और 1 3 के साथ तो है नहीं। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि इसमें संक्रामक संबंध है, इसमें संक्रामक संबंध है। इसका भी देख सकते हैं 1 2 2 3 1 2 बिलोंग टू आर, तथा 2 3 बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज दैट 1 3 बिलोंग टू आर। अतः आर में संक्रामक संबंध है, में संक्रामक संबंध है। तो कहने का मतलब है कि कोई संबंध आर संक्रामक कहलाएगा जब ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर हो, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर में हो, तो यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध है। अंतिम रिलेशन तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध में क्या है कि कोई भी संबंध आर तत्समक कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है जब 1 ए बिलोंग टू आर या बिलोंग टू उसमें आर में हो, तो इस तरह से ये हमारा सम्मित कहा जाएगा, सॉरी तत्समक कहा जाएगा। और ए कहाँ का हो, ए बिलोंग टू सेट ए, यहाँ पर कर दीजिए ए बिलोंग टू सेट ए, इसी में इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो तत्समक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा हमें ध्यान होगा। अगर कोई रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है, सेट ए है हमारे पास 1 2 3 और रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 1 2 2 और 3 3, तब हम कहेंगे आर में तत्समक संबंध है, आर में तत्समक संबंध है, आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसके जितने एलिमेंट हैं, अगर सेट ए के 3 एलिमेंट हैं तो केवल उसी का, जैसे 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, इसके अलावा कोई अन्य सेट ना हो, तब हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, तत्समक है। अगर इस तरह से रिलेशन आपको दे देता है तो यह जो है तत्समक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, स्वतुल्य संबंध भी है, इसमें दोनों पाया जाएगा। लेकिन अगर ये दिया है 1 1 2 2 3 3 और 1 3, तो इसमें हम कहेंगे कि आर में तत्समक संबंध नहीं है। इसमें क्या है, तत्समक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा है, 1 3 नहीं होना चाहिए, केवल आइडेंटिटी स्वयं से संबंध हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना हो। तो इस तरह से हमने देखा स्वतुल्य, संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित, प्रतिसम्मित, संक्रामक और तत्समक संबंध की चर्चा की। आगे हम देखेंगे तुल्यता संबंध क्या है, इससे संबंधित जो एग्जाम्पल होंगे उसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।